भगवान हैं या नहीं, इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, तभी वह सबसे ज्यादा याद आते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे दुख को वही देख रहा है, वही समझ रहा है। पर जब हम खुश होते हैं, तब उसके बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। पर असल सवाल ये नहीं है। उससे पहले एक और सवाल उठता है, हम भगवान को मानते क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि हमने खुद उन्हें जाना है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा हुए, जिस परिवार में पले बढ़े, उसी के अनुसार भगवान को मानने लगे? अगर कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में पैदा होता जहां भगवान का कोई नामो निशान नहीं होता, न कोई पूजा, न कोई प्रार्थना, न मंदिर, न मस्जिद, तब क्या होता? तब वह व्यक्ति किसे याद करता? अपने बुरे वक्त में? या फिर वो किसी को याद करता भी या नहीं? ऐसे में हमारे मन में क्या चलता? क्या हम फिर भी किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचते, या फिर बिल्कुल अलग सोच पनपती? अगर हम अपने पुराने विचारों को एकदम मिटा दें, शून्य कर दें और खुद एक नई खोज पर निकलें, तो शायद हमें कुछ अलग समझ आए। ऐसी ही बात को एक कहानी के जरिए समझाया गया है। मुझे नहीं पता कि वो कहानी सच्ची है या कल्पना, पर जो सवाल वो उठाती है वो असली है। यह गौतम बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत अद्भुत घटना है। एक सुबह वह अपने शिष्यों की सभा में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति आया। वह श्री राम का परम भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन केवल राम 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 जपते हुए बिताया था। वह न केवल मंदिर जाता था, बल्कि उसने कई मंदिरों का निर्माण भी किया था। वह एक महान भक्त था। उम्र ढल रही थी और मन में थोड़ा संदेह उठने लगा। मैंने अपना पूरा जीवन केवल राम 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 में ही लगा दिया। यहां इतने लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, फिर भी जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ ईश्वर का नाम जपने के लिए। अगर वास्तव में ईश्वर नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। उसे विश्वास था कि ईश्वर है, लेकिन मन में बस एक छोटा सा संदेह आ गया था। खैर, यहां एक प्रबुद्ध पुरुष है, उन्हें तो अवश्य ही पता होगा। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया। सुबह थी, सूर्य अभी उगा नहीं था। वह व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होकर बोला, क्या ईश्वर है? गौतम ने उसकी ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। यह पहली बार था जब गौतम बुद्ध ने इतनी साफ नहीं कही। वहां उपस्थित शिष्यों के मन में यह प्रश्न हमेशा चलता रहता था, क्या ईश्वर है या नहीं? यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब से मानव इस धरती पर आया है, तब से यह संघर्ष उसके भीतर चलता आ रहा है। यह संघर्ष आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के भीतर होता है। पहली बार गौतम ने पूरी दृढ़ता से कहा, नहीं, और वहां एक गहरी सांस ली गई, जैसे सभी को राहत मिल गई हो। अब और संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है। अब कोई तुम्हारी निगरानी नहीं कर रहा। तुम अपने जीवन के साथ जो चाहो कर सकते हो। यह कितनी राहत की बात थी। संध्या के समय एक और व्यक्ति आया। यह व्यक्ति एक चार्वाक था। चार्वाक वे होते हैं जो केवल भौतिक चीजों में विश्वास करते हैं, जिन्हें वे अपनी आंखों से देख सकते हैं। उस समय देश में पेशेवर चार्वाक होते थे। वे किसी भी नगर में आकर चुनौती देते, मैं तुम्हें प्रमाणित कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है। यदि तुम सिद्ध कर दो कि ईश्वर है, तो मैं तुम्हें इतनी धनराशि दूंगा। लेकिन यदि मैं प्रमाणित कर दूं कि ईश्वर नहीं है, तो तुम्हें मुझे इतनी धनराशि देनी होगी। यही उनका पेशा था। वह एक विशेषज्ञ चार्वाक था। तुम चाहे 50 वर्षों से ईश्वर में विश्वास करते रहे हो, लेकिन यदि तुम उससे 15 मिनट बात कर लो, तो वह तुम्हें यह सिद्ध कर देगा कि ईश्वर नहीं है। उसने हजारों लोगों को यह सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर नहीं है। लेकिन अब उसकी उम्र भी ढल रही थी और उसके मन में भी एक हल्का सा संदेह आ गया, कहीं सच में ईश्वर हुआ तो क्या होगा? मैंने इतने लोगों को ईश्वर नहीं है कहकर गुमराह किया है। जब मैं वहां पहुंचूंगा, क्या वह मुझे छोड़ देगा? वैसे भी ये आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर बहुत बदले की भावना रखने वाला है, तो क्या वह मुझे छोड़ देगा? उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर नहीं है, पर एक छोटा सा डर मन में घर कर गया। वह संध्या के समय आया। जब सूर्य ढल चुका था,
और छाया में खड़ा होकर उसने वही प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ। शिष्यों में फिर से उथल पुथल मच गई। सुबह को वे इतने खुश थे कि ईश्वर नहीं है, और अब शाम को वही गौतम कहते हैं कि ईश्वर है। गौतम, यह क्या कर रहे हैं? यह खेल क्या है? क्या वह केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं? लेकिन यह पूरा खेल इसी के लिए है कि तुम अपने सभी विश्वासों को छोड़ दो ताकि तुम वास्तव में खोज सको। विश्वास के सहारे तुमने केवल अपनी खोज को नष्ट किया है। कहानी की सीख, यह विश्वास करना कि भगवान है या यह विश्वास करना कि भगवान नहीं है, दोनों ही समान रूप से व्यर्थ हैं। व्यक्ति को अपने भीतर स्वयं के प्रयास से सत्य का अनुभव करना होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति ने प्रत्येक को वही बताया जो उनके आध्यात्मिक मार्ग में उन्हें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था।